है कि ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि बजट आने वाला है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद। मतलब बातें ही नहीं हो रही बजट की। क्या मतलब क्या लोगों ने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी क्या इस बार? अनिल भाई, एक जियोपॉलिटिकली चीजें इतनी तेजी से बदल रही है कि सारा ध्यान वहां पे है। कभी ट्रंप साहब की अनाउंसमेंट, कभी सोने चांदी के भाव की मूवमेंट, कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हो रहा है, वहां पे क्या लोग बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, सरकार ने बजट के बाहर ही रिफॉर्म्स की रफ्तार जारी रखी है। इनकम टैक्स के रेट में कटौती लास्ट बजट में प्रपोज हुई थी। जीएसटी रेट में कटौती इन बिटवीन हो गई। ब्याज के दरों में कटौती की गई है। गेमिंग के ऊपर बैंड किया गया है। एथ पे कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन दोनों पैरेलली चल रहे हैं। तो बजट के बाहर भी इतनी सारी इवेंट हो रही है कि शायद इसी वजह से बजट से उम्मीदें थोड़ी कम हो गई है। तो काफ़ी कुछ काम बजट के बाहर भी होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो पिछली बार ही कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स में बदलाव हुआ है, लॉन्ग टर्म वगैरह में। क्या लगता है सर आपको, इस बार भी किसी तरह के टैक्सेशन में बड़े बदलाव की उम्मीद रखी जाए या बिल्कुल कुछ होगा नहीं? अनिल भाई, मेरे हिसाब से अब कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरे देशों के सामने भारत में एवरेज पर कैपिटा इनकम से 5 से 6 गुना ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन 12.5 12 लाख रुपए का ऑलरेडी दे चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पिछले साल बढ़ोतरी हुई थी, तो अब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से अब हमारे पास टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कंप्लायंस जरूर बढ़ा सकते हैं। आज भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम टैक्स भरेंगे तो ब्रिटिश सरकार को जाएगा, इसलिए नहीं भरते। उनको पता ही नहीं है कि हमें 1947 में आजादी मिल गई। तो इन लोगों के पीछे कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बट अदरवाइज मोटा मोटा टैक्सेशन में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कैपिटल मार्केट के लिए क्या कुछ खास आ सकता है इस बजट में सर? कुछ बड़ा, कुछ अलग होने की संभावना है या नहीं? सो कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक, जो एफपीआई अपने देश में टैक्स एग्जम्प्ट है, क्या उन्हें इस बार टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि एफपीआई के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप टैक्सेशन रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब उसके लिए असेट मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट का रुख इख्तियार करेंगे या कोई नया पैतरा आजमाएंगे, उसके ऊपर मार्केट का दारोमदार रहेगा। डाइवेस्टमेंट का सप्लाई बढ़ता है, ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर उसकी एक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में पड़ सकती है। फाइनली, बजट में आप किस प्रकार की भूमिका बनाते हैं? फिस्कल प्रूडेंस का पाथ जो कहा था अपना रहे हैं? कैपेक्स उसके बावजूद क्या बढ़ा रहे हैं? और और भी इकोनॉमी के बारे में आप क्या फोरकास्ट करते हैं? तो कैपिटल मार्केट इस बजट को बड़ी ध्यान से देखेगी। बिल्कुल कैपिटल मार्केट की नज़र तो रहेगी इस बजट पे और देखना भी चाहेंगे कि क्या कुछ और हो पाता है। एक और स्पेस है जिस पर आमतौर पर बजट में वैसे भी फोकस रहता है, लेकिन इस बार शायद फोकस इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है। क्या आपको लगता है डिफेंस सेक्टर ये ऐसा एक स्पेस हो सकता है जहाँ सरकार बड़ा एलोकेशन करना चाहेगी और प्राइवेट सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहेगी इस सेक्टर में पार्टिसिपेशन के लिहाज से? अनडाउटेबली अनिल भाई, एक समय था जब भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। आज भी हम बड़े इंपोर्टर में गिने जाते हैं, बट एक्सपोर्ट्स करना चालू कर दिया है। दूसरा, आत्मनिर्भरता डिफेंस में जरूरी है। आए दिन हम सुनते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किस तरह से डिलीवरी नहीं हो रही। जापान को अभी अभी ऐसी हेडलाइन आई है कि अमेरिका ने डिलीवर नहीं किया। हमारा खुद का फाइटर प्लेन इंजन देरी से आ रहा है। तो अब हर देश को बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में ये फोकस करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जिस हद तक आत्मनिर्भर बना सके, बना ले।
तो इस बजट में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस बजट दोनों के ऊपर ध्यान बना रहेगा। देखिए, इस समय पे जिस प्रकार से इंडियन मार्केट का हाल है, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट के लिए कई कठिनाइयाँ साबित हो सकती है। लेकिन अब जिस प्रकार की खबरें आती हुई नज़र आ रही है, 3 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद में मंगलवार के दिन बाज़ार खुलता हुआ नज़र आएगा। कल 26 जनवरी की भी छुट्टी है। तो जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो कई खबरें देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे अहम खबर होगी कि जो अमेरिका के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने जो स्पीच दी है, उसमें सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया पे जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, उसको अमेरिका हटाने पर विचार कर रहा है। और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम और बेहतरीन खबर हो सकती है। और हो सकता है कि इस खबर का इम्पैक्ट ट्यूसडे की मार्केट में भी दिखाई दे। लेकिन इन खबरों के दम पर ही इंडियन मार्केट में गिरावट तो कई दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन ये अहम खबर यदि सही साबित होती है तो वो वहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट इंडियन मार्केट में तेज़ी का दिखाई दे सकता है। वरना पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की खबरें भी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी शेयरों में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिविटी आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई देगी। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट को ट्यूसडे से चेंज करती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट के लिए बड़ी खबरें ही देखने को मिल रही हैं। Q3 के नतीजे, FIIs की बाज़ार में बिकवाली, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रंप की जिस प्रकार से बयानबाजी देखने को मिल रही है वो, तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए एक भी खबर पॉजिटिव नहीं है। इससे पूरा नेगेटिव ही इंडियन मार्केट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से अब चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आएगी और किस प्रकार से इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिन काफ़ी अच्छे जाते हुए नज़र आएंगे, या इसी प्रकार से इंडियन मार्केट फिर से 24,200 तक आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यदि 24,850 950 के लेवल्स ब्रीच होते हैं सपोर्ट जोन की तरफ, तो इंडियन मार्केट में फिर एक और बड़ा क्रेश देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपरी लेवलों पर 25,250 का लेवल यदि पार होता है तो वहां से इंडियन मार्केट को एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, जहां से इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,200, 58,000 ये काफ़ी अहम सपोर्ट जोन है। 58,000 भी टूटा तो फिर बाजार फिर 57,200 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इंडियन मार्केट के लिए अब काफ़ी अहम होगा कि वो सपोर्ट जोन का रेस्पेक्ट करे, और यदि खबरें पॉजिटिव आती है और रिएक्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से चेंज होती है और इंडियन मार्केट में चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई दिखाई देती है। फिलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से ट्यूसडे का मार्केट काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि ट्यूसडे को यदि खुलते ही बाजार में गैप अप और तेज़ी होती है तो वो एक कंटिन्यूटी वहाँ से देखने को मिल सकती है। वरना इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसे ही यदि नेगेटिव खबरें आती हुई दिखाई दी तो वहाँ से और ज़्यादा नेगेटिविटी इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।